आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। और मित्रों, पर्पल पेन के इस पेज में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अब सदस्यों के साथ साथ जो लोग मेंबर्स नहीं हैं पर्पल पेन के, वो लोग भी यहाँ पर आयोजित ऑनलाइन लाइव कार्यक्रमों को सीधा देख सकेंगे और हमारे साथ लाइव ही जुड़ सकेंगे। इसलिए ये आयोजन हमने पेज पर रखने का सोचा है। और आज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के लिए मैं साहित्य सेतु आयोजन में लेकर आई हूँ प्रसिद्ध शायर कुमार पाशी की रचना है आप सभी के लिए। उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और उनकी कुछ रचनाएं पढ़ूंगी, जिसमें है कुछ रुबाइयाँ, नज़्म और गज़लें। आशा है आपको ये सत्र पसंद आएगा। आप सभी की उपस्थिति की प्रतीक्षा में हूँ कि धीरे धीरे आप सभी लोग हमें ज्वाइन कर लें इस कार्यक्रम में। और इससे पहले मैं ट्रायल का वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसमें एक स्वागत का वीडियो कह सकते हैं उसको। और उसमें मैंने थोड़ी बहुत छोटी संक्षिप्त रूप में जानकारी दी तीनों ऑनलाइन आयोजनों की। और पुनः मैं आप सभी को बता दूं कि इस समय पर्पल पेन में 20 अप्रैल से ऑनलाइन लाइव आयोजन चल रहे हैं। सबसे पहले सुखनवर आयोजन है जो 20 अप्रैल से लगातार चल रहा है। इसमें एक सदस्य या आमंत्रित कवि अपनी एकल काव्य पाठ अपना करते हैं अपनी रचनाओं का। और दूसरा आयोजन है मित्रों रूबरू, जिसमें होता है एक आमंत्रित कवि मेरे साथ लाइव ज्वाइन करते हैं और उनका कवि या कवित्री, लेखिका, लेखक, और उनके साथ होता है साक्षात्कार। खट्टी मीठी कुछ उनके अनुभव संस्मरण जानते हैं हम और उनकी रचनाएं सुनते हैं लाइव उनके साथ। और मित्रों, तीसरा आयोजन है साहित्य सेतु आयोजन, जिसमें हम पूर्व पीढ़ी के रचनाकारों की रचनाएं पढ़ते हैं। और इसमें अपनी रचनाएं नहीं पढ़नी होती। और मेरा आग्रह है सबसे कि क्योंकि गायन में अधिक समय चला जाता है, तो हम प्रयास करें कि हम इस साहित्य सेतु में रचनाओं का पाठ किया जाए, उनका गायन न किया जाए। और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रचनाएं पढ़ सकें और उन कवि की ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं सभी लोगों तक पहुंच सकें। अभी तक कोई भी सदस्य हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और हो सकता है आज, क्योंकि पहला दिन है पेज में आने का, तो कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन भी हो। और क्योंकि यहाँ पे कोई नोटिफिकेशंस की ऑप्शंस नहीं है कि मैं आप लोगों को अपनी ओर से इनवाइट कर सकूं, जैसा कि ग्रुप में हम कर सकते थे, तो हो सकता है इस कारण बहुत से लोग ना भी पहुंच पाएँ। और अभी कुछ लोग ऑनलाइन थे लेकिन शायद वो भी यहाँ पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो मैं अपनी ओर से प्रयास करती हूँ कि कुछ लोगों के नाम मैं यहाँ पर टाइप कर पाऊँ और उन्हें आमंत्रित कर पाऊँ। और अभिषेक अंबर जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार। चमोली की वादियों में आप आनंद ले रहे हैं प्रकृति के नज़ारे का, और हम लोग हैं इससे वंचित। वैसे हम भी आज प्रतीक्षारत हैं कि बारिश होगी, और उम्मीद थी कि बारिश होगी, हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं आकाश में, लेकिन अभी आसार कुछ नज़र नहीं आ रहे। अभिषेक, अगर आप, मीनाक्षी भटनागर जी भी जुड़ गई हैं, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो मित्रों, यदि आपके पास ऐसी कोई ऑप्शन आती है कि आप इन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, वैसे इनवाइट केवल, या अगर अभिषेक आप ग्रुप में वॉच पार्टी कर सकते हैं साथ में पर्पल पेन ग्रुप में, शायद वो ऑप्शन हो सकती है। तो यदि ऐसा कुछ हो सकता है तो आप ज़रूर कीजिएगा उसको। और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज के कवि जो हमारे कवि जिनकी रचनाएं मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, मैं उनका संक्षिप्त परिचय आपको बताती हूँ। इन द मीन टाइम धीरे धीरे सदस्य जुड़ते रहेंगे। यदि आप लोगों के पास कोई ऐसी ऑप्शन है या उनका नाम आप कमेंट्स में लिखकर उन्हें टैग कर सकें, तो अपने अपने जिनके नाम आपको याद हैं आप उन्हें टैग कर लीजिए। मीनाक्षी जी, अभिषेक जी, डॉक्टर दमयंती जी। तो मित्रों, मैं आज जिन कवि की कविताएं लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ, उनका नाम है कुमार पाशी। इनका असली नाम जो था, मतलब इनका रियल नेम जो है वो है कुमार, और इनका जो साहित्यिक नाम है वो है कुमार पाशी। इनका जन्म 4 जुलाई 1935 को अविभाजित भारत में हुआ था।
जिसका हिस्सा बाद में पाकिस्तान में चला गया। आप विभाजन के बाद भारत आए और पहले जयपुर में और उसके बाद आपने दिल्ली में ही रहना शुरू किया और आपकी बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आप एक अजीम शायर थे और ये कहा जाता है कि आधुनिक उर्दू शायरी का जिक्र कुमार पाशी के बगैर अधूरा है। स्वागत करती हूँ आपका रजनी सिन्हा जी, आप जुड़ गई हैं हमारे साथ नागपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कुमार पाशी का बहुत अच्छा एक मकाम था, इन्होंने एक त्रैमासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम सुतूर था। आपने बहुत सी पुस्तकों का भी संपादन किया और आपने अपनी पुस्तकें भी, कई पुस्तकें लिखी जिनमें पुराने मौसमों की आवाज़, ये कविता का संग्रह है, ख्वाब तमाशा, ये भी कविता संग्रह है, इंतज़ार की रात, विलास यात्रा, लंबी कविता है विलास यात्रा, एक मौसम मेरे दिल के अंदर, एक मौसम मेरे बाहर, ये एक उनका संग्रह है। और जुमलों की बुनियाद, ये एक एकांकी नाटक है। पहले आसमान का जवाल, ये कहानी संग्रह है। और रूबरू नाम से गज़लें हैं आपकी, गज़ल संग्रह है। और जवाल शब का मंज़र, अर्धांगिनी के नाम, कविता उर्दू हिंदी की कविताओं के ये संग्रह है। और चांद चिराग, ये भी इनका कविता संग्रह है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कई पुस्तकों का संपादन भी किया। कुसुम खुशबू जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो फाइनली धीरे धीरे लोग यहाँ पहुँच पा रहे हैं, तो मेरी उम्मीद बढ़ रही है कि अन्य सभी सदस्य भी यहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेणुका सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। तो मित्रों, कुमार पाशी साहब का देहांत, इंतकाल हुआ दिल्ली में ही। आप दिल्ली में ही रहते थे, दिल्ली में ही रहे पूरा जीवन भर जयपुर के बाद, और 1992 में आपका इंतकाल हो गया। आपने देश के अतिरिक्त विदेश में पाकिस्तान, लंदन आदि देशों की यात्रा की और इसे अच्छा कहें या बुरा कि आपको मरणोपरांत पुरस्कृत किया गया दिल्ली की उर्दू अकेडमी के द्वारा। मुझे लगता है सम्मान जीते जी मिले तो उनका और भी महत्व बढ़ जाता है। और ये थे कुमार पाशी जिनका परिचय मैंने आपको दिया। और मित्रों, अब मैं, कुमार पाशी ने गज़लें लिखी, जैसे आपने सुना कि कहानी लिखी, एकांकी नाटक भी लिखे, उनकी जो कविताएं हैं उनमें उनकी गज़लें प्रमुख हैं, नज़्म हैं और रुबाइयाँ भी हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ रजनी रामदेव जी और गीता भाटिया जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और मित्रों, मैं रुबाइयाँ पढ़ती हूँ कुमार पाशी साहब की, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। सुनसान है अब दिल का इलाका यारों, ये रुबाइयाँ हैं कुछ। सुनसान है अब दिल का इलाका यारों, ता हदे नज़र चुप का है सहरा यारों, ता हदे नज़र, जहाँ तक नज़र पहुँचती है उस हद तक। सुनसान है अब दिल का इलाका यारों, ता हदे नज़र चुप का है सहरा यारों, मुद्दत से है वीरान ये आँखें मेरी, मुद्दत से है वीरान ये आँखें मेरी, मुद्दत से किसी को नहीं देखा यारों, मुद्दत से किसी को नहीं देखा यारों। और धन्यवाद अभिषेक जी। अभिषेक, अगर आप वॉच पार्टी वहाँ कर सकते हैं ग्रुप में तो वो भी आप कर दीजिएगा, क्योंकि नए लोग, बच्चे जो हैं थोड़े टेक्निकली स्मार्ट होते हैं। आदरणीय शारदा मद्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका मैं स्वागत करती हूँ। और अभी आप सभी लोग यदि पॉसिबल है तो कमेंट्स में अपने अपने मित्रों को टैग कर दें, कि सभी सदस्यों को जिनका नाम याद आए टैग कर दें। पुनः मैं कुमार पाशी साहब की रचनाएं आपके सामने पढ़ रही हूँ। उनका संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया और रुबाइयाँ उनकी मैं पढ़ रही हूँ। यादों के दिए दिल में जलाने वाली, यादों के, अच्छा कोई बात नहीं अभिषेक जी, यादों के दिए दिल में जलाने वाली, जीने के कई ढंग सिखाने वाली, बेनूर उजालों में कहीं जा डूबी, बेनूर उजालों में कहीं जा डूबी, वो रात तेरे ख्वाब दिखाने वाली, वो रात तेरे ख्वाब दिखाने वाली। और एक रुबाई ये भी है कि ये जी में नहीं था उसे पूजा करते, ये जी में नहीं था उसे पूजा करते, या उसके हंसी जिस्म को झूठा करते, बस इतनी सी ख्वाहिश थी हमारी पाशी, बस इतनी सी ख्वाहिश थी हमारी पाशी, पास अपने बिठाते उसे देखा करते। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है, कितनी सुंदर सोच है, कितनी पाकीज़गी है ख़याल में, और उनके क्या तसव्वुर था उनका और क्या उनकी पेशकश है। और रुबाई एक और मैं पढ़ती हूँ,
चुपचाप सा पल पल ये बिखरता हुआ मैं, चुपचाप सा पल पल ये बिखरता हुआ मैं, तारीख ख्यालात में ढलता हुआ मैं, पुरशोर हवा में ये बरसती हुई रात, पुरशोर हवा में ये बरसती हुई रात, और रात के जंगल में ये जलता हुआ मैं, और रात के जंगल में ये जलता हुआ मैं। और ये एक रुबाई मुझे ख़ास तौर पे पसंद आई। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, शारदा जी, गीता भाटिया जी, कुसुम जी, रेणुका जी, रजनी जी, आप सभी, रजनी रामदेव जी और रजनी सिन्हा जी, दोनों आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। प्रियंका सैनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया, आपको ये रुबाइयाँ पसंद आई। पुनः बता दूँ कि कुमार पाशी की रचनाओं का मैं पाठ कर रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आई। एक गुमशुदा मौसम की सुहानी बातें, एक गुमशुदा मौसम की सुहानी बातें, वो रंग भरी वो जाविदानी बातें, देखा जो कोई आज अचानक तुमसा, देखा जो कोई आज अचानक तुझसा, याद आई हमें बहुत पुरानी बातें, याद आई हमें बहुत पुरानी बातें। और ये एक और रुबाई पढ़ती हूँ मैं। छाया हुआ दिल पर तेरा जादू होता, छाया हुआ दिल पर तेरा जादू होता, इस जीस्त में सुख का कोई पहलू होता, जीने का सबब जान ही लेते शायद, जीने का सबब जान ही लेते शायद, ऐ काश की दुनिया में कहीं तू होता, ऐ काश की दुनिया में कहीं तू होता। और आदरणीय इंदिरा शर्मा जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया रजनी सिन्हा जी कि आपको ये रुबाइयाँ पसंद आईं। और बहुत सारी रुबाइयाँ हैं। कुमार पाशी की ये एक पुस्तक मैं लाई थी 2002 में, सन 2002 में पुस्तक मेले से, और तब से ये पुस्तक मैंने कई बार इसको पढ़ा है, लेकिन सोचा कि आज आप इनकी नज़्म जो है मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊँ, इनकी रुबाइयाँ, इनकी नज़्म, इनकी गज़लें, क्योंकि शायद उतने मशहूर नहीं, और ऑनलाइन भी इनकी रचनाएँ जो है उस तरह से मिली नहीं मुझे, मतलब आप लोग पढ़ सकें ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं इनकी अब नज़्म कुछ पढ़ती हूँ आपके सामने। एक नज़्म इनकी जो मेरे दिल को बहुत झकझोर गई, और उसके बैकग्राउंड में धन्यवाद दमयंती जी, धन्यवाद रजनी रामदेव जी, शारदा मद्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आप सभी क्योंकि साहित्य प्रेमी हैं, आप सभी लेखक हैं, लेखिकाएं हैं, तो आपने मंटो का ज़िक्र ज़रूर सुना होगा, और मंटो की एक कहानी है खोल दो। अब उसकी कहानी मैं पूरी आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन वो कहानी जिन लोगों ने पढ़ी है वो इस नज़्म के जिस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है, मंटो की कहानी खोल दो के हवाले से ये नज़्म है। मेरी बेटी ज़िंदा है, बहुत ही संजीदगी से और बहुत मार्मिक मुझे ये लगी। शुक्रिया रेणुका सिंह जी। क्या बतलाऊं, ये सदियों सदियों का अंधा किस्सा है, क्या बतलाऊं, ये सदियों सदियों का अंधा किस्सा है, कई जन्मों तक फैला है। इस लंबे बेनूर सफ़र में मेरी बेटी कहाँ कहाँ पर मुझसे बिछड़ी याद नहीं। ये मित्रों पार्टीशन के ज़माने की बात है, और एक पिता अपनी बेटी को, वो उससे बिछड़ जाती है, बहुत खूबसूरत प्यारी सी लड़की, और वो उससे बिछड़ जाती है, वो जगह जगह उसको ढूंढता है, और जो कैंप्स लगते हैं, रिफ्यूजी कैंप्स, वहाँ पे कुछ युवा नवयुवक यही काम कर रहे होते हैं कि बिछड़े लोगों को मिलाना, उनके लिस्ट में नाम देखना। तो बेचारा पिता बहुत प्रयास करता है। ये मैंने थोड़ी सी रूपरेखा, लेकिन कहानी आपको पढ़नी चाहिए, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और दमयंती जी ने कहा उन्होंने पढ़ी हुई है ये कहानी, रेणुका सिंह जी ने भी, और मीनाक्षी भटनागर जी भी ने, और इंदिरा शर्मा जी ने भी, तो आप सभी इसको समझ सकते हैं ज़्यादा। क्या बतलाऊं, मैं सदियों सदियों का अंधा, ये सदियों सदियों का अंधा किस्सा है, इस लंबे बेनूर सफ़र में मेरी बेटी कहाँ कहाँ पर मुझसे बिछड़ी याद नहीं। नहीं भेड़िए नहीं, वो उसके भाई थे, देखिए कितनी मार्मिक बात है। नहीं भेड़िए नहीं, वो उसके भाई थे, मैंने उनके सीने खोल के देखे थे, जिनके घोर अंधेरों में मेरी बेटी अपने बदन के लत्ते गुम कर बैठी थी। जिनके घोर अंधेरों में मेरी बेटी अपनी बदन के लत्ते गुम कर बैठी थी। नहीं जानवर नहीं, ये उसका भाई है।
नहीं जानवर नहीं, ये उसका भाई है, सदियों की तारीख पुरानी उसने भी दोहराई है। मेरी बेटी फिर से अपने बदन के सारे लत्ते गुम कर बैठी है, क्या बतलाऊं अब के सफ़र में कहाँ वो मुझसे बिछड़ी है। कल भी थी वो, अंतिम पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। कल भी थी वो, आज है और आइंदा है। मेरे बेटे अपनी हवस के आगे क्यों शर्मिंदा है। फिर से अपने हाथ बढ़ा दे, मेरी बेटी मरी नहीं है जिंदा है। मेरी बेटी मरी नहीं है जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहित नेगी जी, आपका भी स्वागत है। आप भी चमोली की खूबसूरत वादियों से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गीता भाटिया जी, डॉक्टर दमयंती जी, बहुत ही हृदय स्पर्शी मुझे भी ये लगी। और मैंने पहले सोचा था कि इसको पढूं ना पढूं, लेकिन मुझे लगा नहीं, ये बात उनकी आप तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। और मित्रों, ये मैं एक और नज़्म पढ़ती हूँ, उन्वान है क्या दे सकते हो। बहुत सुंदर है, इस बात को देखिए। धन्यवाद शारदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी, इंदिरा जी, वीना तंवर जी भी आ गई हैं, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आदरणीय। क्या दे सकते हो, किसी को क्या दे सकते हो तुम, किसी को क्या दे सकते हो तुम। चांद किसी को दे सकते हो, तारे या फिर जुगनू या फिर जगमग जुगनू किसी को दे सकते हो। सूखी शाख को हरा सा पत्ता, प्यास को शबनम का एक कतरा, बुझी बुझी सी आँख की ज्योति, भूख को रोटी दे सकते हो, मुझे बताओ। धूप को साया दे सकते हो, अंतिम पंक्तियाँ, मुझे बताओ। धूप को साया दे सकते हो, दश्त को दरिया दे सकते हो। 365 दिनों में मुझको एक दिन अच्छा दे सकते हो। 365 दिनों में मुझको एक दिन अच्छा दे सकते हो, एक दिन अच्छा दे सकते हो। तो रेखा जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बहुत खुश हूँ कि धीरे धीरे सभी लोग पर्पल पेन पेज तक पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि आगे से आइंदा से सभी आयोजन यहीं हुआ करेंगे। और मित्रों, अगली नज़्म मैं पढ़ती हूँ, कुमार पाशी की नज़्म, उनकी कलम से और काव्य पाठ मेरे द्वारा। इसका उन्वान है सब दरवाजे खोल दो। मैंने अपने घर की सारी खिड़कियाँ सब दरवाजे खोल दिए हैं। स्वागत है सुषमा जी। मैंने अपने घर की सारी खिड़कियाँ सब दरवाजे खोल दिए हैं। सुर्ख सुनहरी गऊओं संग उषा भी आए, कच्चे दूध में मुंह धोकर चंदा भी आए। तेज नुकीली धूप भी झांके, तेज नुकीली धूप भी जागे, तेज नुकीली धूप भी जाके, नर्म सुहानी हवा भी आए। ताज़ा खिले हुए फूलों की मनमोहन खुशबू भी आए। सॉरी। देश देश की खाक छानता हुआ कोई साधु भी आए। देश देश की खाक छानता हुआ कोई साधु भी आए। और कभी भूले से शायद, और कभी भूले से शायद तू भी आए। युगों युगों से मैंने अपने दिल की सारी खिड़कियाँ सब दरवाज़े खोल दिए हैं। खिड़कियाँ और दरवाज़े खोल दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, माफ़ी चाहूँगी, आज सुबह से ही गले में कुछ खराश है, और कोरोना के समय में ये सबसे ख़तरनाक सिम्टम है। क्योंकि हम घर में हैं, सेफ़ हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी। देखिए, हाँ, हम सोचते हैं कि हम कितना कुछ किसी को दे पा रहे हैं, दे रहे हैं, और इमोशनल नरिशमेंट दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन क्या बात उन्होंने कही कि 365 दिन में क्या एक अच्छा दिन मुझे आप दे सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही सुषमा शैली जी, शारदा जी, रेखा जोशी जी, रेणुका सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीना तंवर जी, आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। और ये अगली नज़्म मैं पेश करती हूँ, कहीं दूर से। कहीं दूर से मुझको आवाज़ दे, कहीं दूर से मुझको आवाज़ दे, जानी पहचानी लेकिन पुरानी सी आवाज़ में तू मेरा नाम लेकर बुला। मेरा सदियों पुराना कोई नाम तेरे सिवा जिसका। कहीं दूर से मुझको आवाज़ दे, जानी पहचानी लेकिन पुरानी सी आवाज़ में तू मेरा नाम लेकर बुला। मेरा सदियों पुराना कोई नाम तेरे सिवा जिसको कोई नहीं जानता। दूर गोकुल की गलियों से आवाज़ दे, वो जो बाहर था मेरे कभी मेरे अंदर दिखा। मेरा कोई पुराना सा मंज़र दिखा,
मेरा कोई पुराना सा मंज़र दिखा। और मित्रों, अब हम कुमार पाशी की मैंने कुछ नज़्म आपको सुनाई। एक नज़्म मैं आपको अंत में सुनाऊंगी जो मुझे बहुत बहुत बेहद पसंद है और जो मुझे अधिकतर याद भी है। बहुत कम चीज़ें मुझे याददाश्त अच्छी नहीं याद रह पाती, पर यह नज़्म मेरे दिल में घर कर गई और मुझे याद है। और अब हम चलते हैं कुमार पाशी साहब की गज़लों की ओर। और एक गज़ल के मैं चंद अशार पेश करती हूँ आप सभी के सामने। घर में सबके खिड़कियाँ थी और दरवाजे भी थे। सॉरी, क्योंकि किताब में से पढ़ रही हूँ तो नज़रें थोड़ी सी किताब की ओर रहेंगी। घर में सबके खिड़कियाँ थी और दरवाज़ा भी था, घुट के मर जाने का लेकिन सबको अंदाज़ा भी था। घर में सबके खिड़कियाँ थी और दरवाज़ा भी था, घुट के मर जाने का लेकिन सबको अंदाज़ा भी था। एक वही तन्हा नहीं था बहरो बर के दरमियाँ, एक वही तन्हा नहीं था बहरो बर के दरमियाँ, दश्तो दर में गूंजता एक मेरा आवाज़ा भी था, दश्तो दर में गूंजता एक मेरा आवाज़ा भी था। मित्रों, अगर ऐसा प्रयोग हम कर लें आज के समय में, आवाज़ की जगह आवाज़ा लिख दें तो लोग आ जाएंगे उसको क्रिटिसाइज़ करने। देखिए खूबसूरती से शायर ने नए शब्दों को प्रयोग करना सुंदरता के साथ, ये भी एक लेखक का काम है। धन्यवाद रजनी जी, धन्यवाद जया आर्या जी, आप भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। घर में सबके खिड़कियां थी और दरवाज़ा भी था, घुट के मर जाने का लेकिन सबको अंदाज़ा भी था। एक वही तन्हा नहीं था बहरोबर, बहरोबर यानी धरती और समुद्र में, एक वही तन्हा नहीं था बहरोबर के दरमियाँ, दश्तो दर में गूंजता एक मेरा आवाज़ा भी था। दश्त और दर मतलब जंगल और दहलीज, दश्त यानी जंगल और दर यानी दहलीज। दश्तो दर में गूंजता एक मेरा आवाज़ा भी था। आज जिसमें हंस रही हैं प्लास्टिक की पत्तियाँ, आज जिसमें हंस रही हैं प्लास्टिक की पत्तियाँ, हाँ उसी गुलदान में कल फूल एक ताज़ा भी था। कितनी खूबसूरत पंक्तियाँ हैं। आज जिसमें हंस रही हैं प्लास्टिक की पत्तियाँ, हाँ उसी गुलदान में कल फूल एक ताज़ा भी था। और शाम के चेहरे पे थी सुर्खी तेरे रुखसार की, शाम के चेहरे पे थी सुर्खी तेरे रुखसार की, सुबह के रुख पर तेरा उतरा हुआ गाज़ा भी था। गाज़ा यानी पाउडर, कॉम्पैक्ट। कितने खूबसूरती से शब्दों का प्रयोग किया है। शाम के चेहरे पे थी सुर्खी तेरे रुखसार की, सुबह के रुख पर तेरा उतरा हुआ गाज़ा भी था। और आखिरी शेर कि एक शय अपने अंदर भी थी टूटी हुई, एक शय अपने अंदर की भी थी टूटी हुई, चार सू बिखरा हुआ बाहर का शिराजा भी था। शिराजा मतलब एक श्रृंखला। चार सू बिखरा हुआ बाहर का शिराजा भी था। घर में सबके खिड़कियां थी और दरवाज़ा भी था, घुट के मर जाने के लिए सबको, घुट के मर जाने का लेकिन सबको अंदाज़ा भी था। उम्मीद है ये गज़ल आपको पसंद आई होगी। गज़ल कुमार पाशी की और चुनाव वसुधा कनुप्रिया का, और कार्यक्रम है साहित्य सेतु। पुनः आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद वीना जी, धन्यवाद शारदा मद्रा जी, धन्यवाद डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, धन्यवाद जया आर्या जी। आप सभी को ये नज़में और गज़ल पसंद आ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी एक गज़ल मुझे बहुत पसंद है, बहुत शुक्रिया आदरणीय रेखा जोशी जी, रजनी रामदेव जी, सुषमा शैली जी। जी गाज़ा नई एक और गज़ल के चंद अशार में पढ़ती हूँ, 5 ही शेर हैं। जो कुछ नज़र पड़ा मेरा देखा हुआ लगा, जो कुछ नज़र पड़ा मेरा देखा हुआ लगा, ये जिस्म का लिबास भी पहना हुआ लगा। जो कुछ नज़र पड़ा मेरा देखा हुआ लगा, ये जिस्म का लिबास भी पहना हुआ लगा। जो शेर भी कहा वो पुराना लगा मुझे, जो शेर भी कहा वो पुराना लगा मुझे, जिस लफ्ज़ को छुआ वही बढ़ता हुआ लगा। कितनी खूबसूरत बात कह दी शायर ने। हमें नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, बार बार वही शब्द और बार बार वही थॉट को रिपीट नहीं करना चाहिए। जो शेर भी कहा वो पुराना लगा मुझे, और जिस लफ्ज़ को छुआ वही बढ़ता हुआ लगा। दिल का नगर तो देर से वीरान था मगर, दिल का नगर तो देर से वीरान था मगर, सूरज का शहर भी मुझे उजड़ा हुआ लगा, सूरज का शहर भी मुझे उजड़ा हुआ लगा। अपना भी जी उदास था मौसम को देखकर, अपना भी जी उदास था मौसम को देखकर, उस शोख का मिजाज भी बदला हुआ लगा, उस शोख का मिजाज भी बदला हुआ लगा। और आखिरी शेर,
पाशी से खुल के बात हमारी भी कल हुई, पाशी से खुल के बात हमारी भी कल हुई, वो नौजवान तो हमें सुलझा हुआ लगा, वो नौजवान तो हमें सुलझा हुआ लगा। और मित्रों, समय की बाध्यता है। अभिषेक मुझे यकीन था तुम्हें ज़रूर पसंद आएंगी। कुमार पाशी इतने मतलब जैसे इंटरनेट पे जनरली बहुत सारे कवियों शायरों की रचनाएं हैं, कुमार पाशी साहब की रचनाएं नहीं हैं, 2-3 रचनाएं हैं। तो आप चाहें तो मैं आपको इसमें से कुछ दे भी दूंगी, कविता कोश में आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। मेरी ओर से स्वागत है और आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। दमयंती जी, अभिषेक जी, सुषमा शैली जी, रजनी रामदेव जी, शारदा मद्रा जी, वीना तंवर जी, रेखा जोशी जी, रेणुका सिंह जी, बहुत 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 शुक्रिया। और अगली गज़ल के चंद अशार में पेश करती हूँ। कुछ कुछ हम भी संभल चुके हैं लोगों के समझाने पर, कुछ कुछ हम भी संभल चुके हैं लोगों के समझाने पर, सहरा में भी फूल खिलेंगे पर उनके आ जाने पर। कुछ कुछ हम भी समझ चुके हैं लोगों के समझाने पर, सहरा में भी फूल खिलेंगे पर उनके आ जाने पर। अब के भी झुलसेगी बस्ती, अब के भी तरसेंगे लोग, अब के भी झुलसेगी बस्ती, अब के भी तरसेंगे लोग, अब के भी सावन बरसेगा दूर किसी वीराने में। और अगला शेर देखें कि खौफ है उसको कहीं ना उसके दीवारों दर हिल जाए, खौफ है उसको कहीं ना उसके दीवारों दर हिल जाए। शाह के घर में वावेला है कौन मेरे चुप हो जाने पर, शाह के घर में वावेला है। शाह मतलब बादशाह के लिए प्रयोग किया गया, मतलब बादशाह के जो थोड़ा छोटा होता है एसेट्स में। खौफ है उसको कहीं ना उसके दीवारों दर हिल जाए, शाह के घर में वावेला है मेरे चुप हो जाने पर। हर पल सोचता रहता है वो मेरे जिया के बारे में, जिया यानी नुकसान हानि। हर पल सोचता रहता है वो मेरे जिया के बारे में, हर पल वो तैयार है मेरे घर की आग बुझाने पर, हर पल वो तैयार है मेरे घर की आग बुझाने पर। और आखिरी शेर कि करता है ऐलान वो हर जा अपनी शफ़क़त का पाशी, करता है ऐलान वो हर जा अपनी शफ़क़त का पाशी। जड़ों में मेरी लेकिन पानी देता है मुरझाने पर, जड़ों में मेरी लेकिन पानी देता है मुरझाने पर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप अंजुम उडवानी जी, आपका स्वागत है। आप सभी को ये कुमार पाशी जी के का कलाम पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली गज़ल में, क्योंकि समय समाप्ति की ओर है, तो अगली गज़ल सुरेंद्र पाल वैद्य जी मंडी से जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। और कुमार पाशी साहब की मैं गज़ल आपके सामने पेश करती हूँ। भुला दे गम सभी ज़ख्मों को सी ले, भुला दे गम सभी ज़ख्मों को सी लें, ये ख्वाहिश है कि हर लम्हे को जी लें। भुला दे गम सभी ज़ख्मों को सी लें, ये ख्वाहिश है कि हर लम्हे को जी लें। बहेगा अपनी ही रूह में हमेशा, बहेगा अपनी ही रूह में हमेशा, ये दिल दरिया न मानेगा दलीलें। और ये शेर देखें, लगाया था किसी गुल को गले से, लगाया था किसी गुल को गले से, बदन में आज भी चुभती हैं कीलें, बदन में आज भी चुभती हैं कीलें। और सदा भी दे तो लाहासिल है शायद, लाहासिल मतलब निष्फल, फेल जो हो जाता है। सदा भी दे तो लाहासिल है शायद, उनको पुकारें तो उस आवाज़ को उनको पुकारने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सदा भी दें तो लाहासिल है शायद, बहुत ऊंची हैं उस घर की फसीलें। और गिरा है कौन ये सहरा में थक कर, शेर देखें, गिरा है कौन ये सहरा में थक कर, ये किसकी खोज में निकली हैं चीलें। और आखिरी शेर, जो डूबे हम तो फिर पाशी न उभरे, जो डूबे हम तो फिर पाशी न उभरे, बहुत गहरी थी उन आँखों की झीलें, बहुत गहरी थी उन आँखों की झीलें। कितने खूबसूरत अशार हैं और बहुत बहुत अच्छे लगे हमें। जो डूबे हम तो फिर पाशी न उभरे, बहुत गहरी थी उन आँखों की झीलें। बहुत खूबसूरत तस्वुर और बहुत ही खूबसूरत उनके ये रचना। और धन्यवाद इंदिरा जी, सुभाष सिंह जी, सुषमा शैली जी, रेखा जोशी जी, अभिषेक जी। हाँ, ये बहुत अच्छा मुझे भी लगा, बदन में आज भी चुभती हैं कीलें, बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत सुंदर बात कही। जय आर्य जी, रजनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली गज़ल की ओर मित्रों चलती हूँ। कुमार पाशी साहब की एक और गज़ल, अपने मनसब से गिर गए हैं लोग। मुझे ये गज़ल भी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही एक कालजयी जिन्हें कहा जाता है, इस तरह के मुझे इसके विचार लगे।
अपने मनसब से गिर गए हैं लोग, मेरे दुश्मन से जा मिले हैं लोग। अपने मनसब से गिर गए, मनसब मतलब कर्तव्य से गिर गए हैं, अपने कर्तव्य से, अपने मनसब से गिर गए हैं लोग, मेरे दुश्मन से जा मिले हैं लोग। अपने अंदर दबे पड़े हैं ये सब, खुद से ऊपर नहीं उठे हैं लोग। अपने अंदर दबे पड़े हैं ये सब, खुद से ऊपर नहीं उठे हैं लोग। और ये शेर देखें कि सबने तहजीब सीख ली शायद, सबने तहजीब सीख ली शायद, मुद्दतों से नहीं हंसते हैं लोग। और किसकी आमद के मुंतज़िर हैं ये सब, मुंतज़िर मतलब प्रतीक्षारत यानी इंतज़ार करने वाले। किसकी आमद के मुंतज़िर हैं ये सब, किन उम्मीदों पे जी रहे हैं लोग। और ये शेर की रोशनी सी है ताहदे जुल्मत, ताहदे जुल्मत, ताहद हद तो आप समझ ही गए कि सीमा, और जुल्मत अंधेरे, जहाँ तक अंधेरे की हद है, अंधेरे की सीमा तक। रोशनी सी है ताहदे जुल्मत, बुझ गया चांद जल रहे हैं लोग। और बेगुनाही का क्या सबूत दूँ अब, बेगुनाही का क्या सबूत दूँ अब, मैं अकेला हूँ सामने हैं लोग। और आखिरी शेर कि यूँ तो सब चुप थे बज़्म में पाशी, यूँ तो सब चुप थे बज़्म में पाशी, जाम छलके तो खुल गए हैं लोग, जाम छलके तो खुल गए हैं लोग। प्यारी सी गहरी सी बात उन्होंने बहुत ही सहज तरीके से कह दी। और मैंने मित्रों कुमार पाशी की रुबाइयाँ पढ़ी, उनकी नज़में पढ़ी, उनकी गज़लें पेश की। और अब मैं चलते चलते उनकी एक नज़म पेश करती हूँ, कविता इसको कहूँ नज़म कहूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे नाम लिखता हूँ, तुम्हारे नाम लिखता हूँ, सितारे तितलियाँ जुगनू। सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। और तुम्हारे नाम लिखता हूँ, सितारे तितलियाँ जुगनू, तुम्हारे रास्ते सीधे बने। अभिषेक, बहुत तुम्हें नज़्म पसंद है तो सुनो, ये नज़्म सुनो। तुम्हारे नाम लिखता हूँ, सितारे तितलियाँ जुगनू, तुम्हारे रास्ते सीधे बने। साए हों उन पर जगमगाते आसमानों के, खुले तुम पर सुहाने राज अनदेखे जहानों के, कि आँखों में तुम्हारी ख्वाब हों ऊंची उड़ानों के। तुम्हारे नाम लिखता हूँ, सितारे तितलियाँ जुगनू, तुम्हारे रास्ते सीधे बने। साए हों उन पर जगमगाते आसमानों के, खुले तुम पर सुहाने राज अनदेखे जहानों के, कि आँखों में तुम्हारी ख्वाब हों ऊंची उड़ानों के। तुम्हारे नाम लिखता हूँ, मसरत आरज़ू खुशबू, तुम्हारे नाम लिखता हूँ, मसरत आरज़ू खुशबू, तुम्हारा एक एक पल खूबसूरत हो मिसाली हो, तुम्हारा एक एक पल खूबसूरत हो मिसाली हो। तुम्हारी कोई भी शब्द, तुम्हारी कोई भी शब्द चांद तारों से ना खाली हो। और सहर होते जो तुम उठो, सहर होते जो तुम उठो, तुम्हारे सामने फैले हुए गोशे हों फूलों के, जो रात आए तुम्हारे आँखों में सपने हो झूलों के। तुम्हारे नाम लिखता हूँ वो शहर खुशनुमा सारे, अंतिम कुछ पंक्तियाँ। तुम्हारे नाम लिखता हूँ वो, तुम्हारे नाम लिखता हूँ वो शहर खुशनुमा सारे, कि जो देखे नहीं मैंने। तुम्हारे नाम लिखता हूँ वो सारे खूबसूरत लफ्ज़ जो लिखे नहीं मैंने। तुम्हारे नाम उजली सुबह रंगी शाम लिखता हूँ, तुम्हारे नाम उजली सुबह रंगी शाम लिखता हूँ। बका का जाम लिखता हूँ, बका यानी इटर्निटी। तुम्हारे नाम उजली सुबह रंगी शाम लिखता हूँ, बका का जाम लिखता हूँ। जो लम्हे सुख के हासिल है मुझे, देखिए कितनी खूबसूरत बात है। तुम्हारे नाम उजली सुबह रंगी शाम लिखता हूँ, बका का जाम लिखता हूँ। वो लम्हे सुख के, जो लम्हे सुख के हासिल हैं मुझे, वो सब तुम्हारे नाम लिखता हूँ, वो सब तुम्हारे नाम लिखता हूँ, तुम्हारे नाम लिखता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सभी ने साहित्य सेतु आयोजन में आज कुमार पाशी साहब की रचनाओं को सुना। और उम्मीद है कि जो रचनाएं मैंने चुनी वो आपको पसंद आई होंगी। और भी बहुत सी उनकी बेहतरीन गज़लें हैं, नज़्म हैं, रुबाइयाँ हैं। आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर पढ़िएगा। साहित्य के प्रति हमारा समर्पण इस तरह से भी हो सकता है कि हम साहित्य को पढ़कर, ख़रीद कर पढ़ें। और ऑफ़ कोर्स लाइब्रेरीज़ में भी ऑप्शंस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, मुझे पता था आपको कुमार पाशी की ये रचनाएँ बहुत पसंद आएंगी। बहुत बहुत ही बढ़िया इनकी नज़्म और अंदाज़ बयां बहुत खूबसूरत है। और जैसे कहा कि नई उस समय के रचनाकारों में आप
के ज़िक्र के बिना बात अधूरी थी गज़लों और नज़मों की। आपने एक आला मकाम पाया और आपको मरणोपरांत सम्मानित भी किया गया। तो मित्रों, ये थे कुमार पाशी, उनकी रचनाएं आप सभी के सम्मुख। और साहित्य सेतु आयोजन के इस सत्र में मैं आपसे अब लेती हूँ विदा। और जय आर्य जी, इंदिरा शर्मा जी, सुषमा शैली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष सिंह जी, रजनी रामदेव जी, जावेद अब्बासी साहब भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। वीना तंवर जी, शारदा मद्रा जी, रेखा जोशी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। रेणुका सिंह जी, आप लोगों को रचनाएं पसंद आई। मित्रों, रचनाएं तो शायर की हैं और हमने उनको चुना। और शुक्रिया अंजुम उर्पानी जी, आप बहुत दिन बाद आज आई, आपको देखकर अच्छा लगा। और मित्रों, कल से सारे आयोजन ऑनलाइन काव्य पाठ जो भी होंगे सुखनवर में और रूबरू और ये साहित्य सेतु, वो सभी यहाँ पर्पल पेन पेज पर होंगे। कृपया इस पेज का लिंक अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, जब आपका कार्यक्रम हो तब भी, या आप करना चाहें वैसे भी तो भी। और अपने मित्रों को अधिक से अधिक इससे जोड़िए ताकि हमारी जो प्रस्तुतियाँ हैं उन सभी तक पहुँच सकें। और क्योंकि पेज का व्यू पब्लिक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो सभी लोग, जितने लोग फेसबुक पर हैं, वो इन्हें देख सकते हैं। तो आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ। आज के सत्र में आप मेरे साथ जुड़े और आपको ये गज़लें और नज़्म और रुबाइयाँ पसंद आई। पुनः आपके सामने उपस्थित होंगी अगले आयोजन में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।